गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं बारिश तो कहीं बर्फबारी का सिलसिला जारी है। लैंडस्लाइडिंग के बायस स्कर्दू जाने वाली सड़क और शाहराह कदाकरम मुतअद्दिद मकामात पर ब्लॉक हो गई है। कोयटा ज़ियारत शाहराह आमदोरफ्त के लिए जुज़वी तौर पर बहाल की गई है। इसके अलावा कान मेहतरजई हाईवे से बर्फ हटाने का ऑपरेशन मुकम्मल किया जा चुका है। उधर इस्लामाबाद और रावलपिंडी में वक्फे से बारिश हो रही है। बारिश के बाद गुज़िश्ता रोज़ पार्लियामेंट लॉजेस की छतें भी टपकने लगीं। नालों में सैलाबी सूरत हाल के खदशे के बायस रेस्क्यू टीम्स को अलर्ट रहने का हुक्म दे दिया गया है। इस्लामाबाद में बारिश का सिलसिला भी वक्फे से जारी है। अस्तोर में 6 रोज से जारी बर्फबारी में मसाइल और मुश्किलात एक तरफ, दूसरी तरफ बर्फबारी में वॉलीबॉल मैच हेडक्वार्टर समेत बाला इलाकों के साथ में बच्चे रक्स के साथ स्की करते हुए लुत्फ उठा रहे हैं। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रफ़ीउल्लाह खान आफरीदी। जी, ज़िला अस्तोर में गुज़िश्ता 6 रोज़ से वक्फे के साथ शदीद तरीन बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से निज़ाम ज़िंदगी शदीद मुतासिर है। अस्तोर के जो बलाई इलाके हैं उनका ज़मीनी राब्ता अस्तोर शहर से मुनक़ता हो चुका है। सर्दी और बर्फबारी से मुकाबला करने के लिए यहाँ के जो नौजवान हैं यहाँ वॉलीबॉल खेल के न सिर्फ यहाँ सर्दी के साथ मुकाबला कर रहे हैं बल्कि अपने लहू को गर्म कर रहे हैं। इसके साथ साथ जो नौजवान हैं मुख्तलिफ जगहों पे जो बच्चे हैं नौजवान हैं वो सिक्की का मुकाबला भी करके सिक्की खेल के भी यहाँ पे जो है वो लुत्फ़अंदोज़ होने की कोशिश कर रहे हैं। पारा चिनार में बर्फबारी के बाद दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया है। शदीद सर्दी में लोग अपना कामकाज कैसे जारी रखते हैं, ये बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली अफजल अफजाल। पारा चिनार में मौसम सरमा के दौरान शदीद सर्दी पड़ती है और जब पहाड़ों पर बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी रहता है तो सर्दी की शिदत मज़ीद बढ़ जाती है। लेकिन इसके बावजूद लोग अपने कामकाज पर वक्त पर जाते हैं। लेकिन इधर बहुत मुश्किल है सर्दी की वजह से। जो डब्बा है ना ये हमने बनाया है, इस पे ऑयल डालेगा मुबलेल वो डालेगा, बस फिर ये आग जलेगा, इसके थोड़ा गुजारा करेगा। चाहे गर्मी हो या सर्दी, अपना काम काज जारी रखना हर इंसान के लिए ज़रूरी है। इस वजह से पारा चिनार में शदीद सर्दी के बावजूद लोग अपना काम काज भी जारी रखते हैं। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में 5 रोज से बारिश का सिलसिला जारी है। आज सुबह सवेरे बारिश से मौसम मजीद सर्द हो गया है। महकमे मौसमियात ने पेशावर और दीगर शहरों में कल भी बारिश की पेशगोई की है। मजीद हमें आगाह करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ नादिया सुबूही। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में बारिशों का सिलसिला गुज़िश्ता 5-6 रोज से जारी है। महकमे मौसमियात ने पेशन गोई की है कि बारिशों का ये सिलसिला इतवार तक रहेगा और बारिशें मज़ीद तेज़ हो सकेंगी। बारिशों की जिससे सर्दी की शिदत में भी इजाफा हुआ है। दूसरी जानिब अगर बात करें महकमे मौसमियात की तो महकमे मौसमियात का अब तक का रिकॉर्ड किया गया पेशावर का दर्जा हरारत कम से कम 7 जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 11 दर्जा सेंटीग्रेड है। दूसरी जानिब मोटरवे जो है वो जो हैवी व्हीकल्स है उसको बंद किया गया है, हैवी व्हीकल्स पर पाबंदी है। छोटी गाड़ियाँ जो हैं वो M1 से पेशावर से इस्लामाबाद जाने की इजाज़त दी गई है। जी, जैसे कि बुलेटिन के इब्तिदा में हमने मरी की सूरत हाल के मुतालिक आपको अपडेट किया था। सूरत हाल यह है कि मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से अभी भी सयाह मरी जाने के लिए उमड़ आ रहे हैं। इसकी वसी डिटेल्स हासिल करते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कामरान खान से। कामरान, आप कहाँ पर मौजूद हैं और क्या सूरत हाल देख रहे हैं? जी, इस वक्त हम मौजूद हैं मरी एक्सप्रेस वे टूल प्लाजा के करीब और यहाँ पर आपको बताएं कि सूरत हाल ये है कि ट्रैफिक की जो है वो लंबी कतारें लगी हुई हैं। ट्रैफिक दोनों तरफ से जो है वो जैम है। मरी एक्सप्रेस वे से पहले भी जाम है और जो GT रोड मरी की तरफ जाता है उस पर भी ट्रैफिक जाम है। यहाँ पर हमारी कुछ शहरियों से अभी कुछ देर पहले बात भी हुई थी। वो उनका कहना है कि हम लाहौर से आए थे, रात भर यहाँ इंतज़ार करते रहे रास्ते खुलने का, लेकिन रास्ते खुले नहीं हैं। अब जो है वो बड़ा दुख हो रहा है हमें वापस जाते हुए लाहौर अपने घर। तो बाकी कुछ शहरी हमने देखे हैं जो अपनी गाड़ियां पार्क करके पैदल जाने के लिए मरी तैयार हैं और काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो आवाम की पैदल मरी की तरफ सफ़र कर रही है। ट्रैफिक एहलकार भी यहाँ पर मौजूद हैं जो गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई हैं टूल प्लाजा से पहले उनको वापस इस्लामाबाद और पिंडी की तरफ मोड़ रहे हैं ताकि रश को किसी तरह कम किया जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया कामरान, हम आपसे मज़ीद अपडेट्स भी हासिल करते रहेंगे।
लाहौर और इसके गिरदोनवा में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, ये बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जवाद मलिक। जी बिल्कुल, लाहौर और पंजाब के छोटे बड़े शहरों में इस वक्त जो बारिश का सिलसिला है गुज़श्ता 3 रोज़ से जारी है। रात भर भी बारिश होती रही और मूसलाधार बारिश हुई, जिससे पानी निचेवी इलाकों में खड़ा है। इस वक्त चूँकि बारिश थम चुकी है, लेकिन हम देख रहे हैं कि स्मॉग के हवाले से खासी अच्छी खबर है कि स्मॉग में खासी कमी आई है और लाहौर शहर आलूदगी में इस वक्त काफ़ी उसकी दर्जाबंदी पिछले 1 माह से पहले नंबर पर दूसरे नंबर पर आ रहा था, 17 नंबर से नीचे चला गया। तो ये एक बड़ी पॉजिटिव अच्छी खबर है। लेकिन हम बात करें बारिश के हवाले से, जो बिजली का निज़ाम, गैस का निज़ाम, वो हमें दरम भरम नज़र आ रहा है। बिजली के हवाले से खासतौर पर लेस्को का जो निज़ाम था, इंतहाई फरसूदा निज़ाम है। यहाँ पर जो ही बारिश होती है बिजली गायब हो जाती है। गैस के हवाले से हम बताते चलें कि जो गैस की सूरत हाल है वो इंतहाई फरसूदा है। ना दिन के वक्त गैस है, ना शाम के वक्त। लोग इंतहाई ख्वार हो रहे हैं, महंगी LPG पर चले गए हैं। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में मतला आज भी अबर आलूद और मौसम सर्द है। कोयटा और बलूचिस्तान में मौसम की सूरत हाल क्या है, ये बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे शहाब उमर। जी आज भी वादी कोयटा से मुल्क के इलाकों में मतलब आलूद है। ताहम आलिया बारिशों बर्फबारी के बाद से जो सर्दी की शिद्दत उसमें इजाफा हुआ है। ख़ासतौर पर वादी के जो पहाड़ों पे बर्फबारी हुई थी, इसके बाद से मौसम काफ़ी सर्द है। सर्द हवाएँ इस वक्त चल रही है। इसी हवाले से जो शहरी हैं घरों से निकल रहे हैं और अपने आप को डांप के निकल रहे हैं सर्दी की शिद्दत से बचने के लिए। हमारे साथ एक शहरी मौजूद है, इनसे आज की मौसम की जो सूरत हाल है उस हवाले से हम जानना चाहेंगे। मौसम की कुछ हमें अहवाल बताएँ। आप इस वक्त सुबह के वक्त कहाँ जा रहे हैं? मैं सुबह के वक्त वॉक करने के लिए जाता हूँ और जैसा कि आपको पता भी है कि ये 2 दिन से 3 दिन से जो मौसम जो है ना काफ़ी ठंड है और पहाड़ों पे भी जो है ना बर्फबारी हो चुका है। और इसी वजह से मेरा तो ये रिक्वेस्ट है शहरियों से, ताकि वो अपने आप को डाम पे बाहर निकले। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध के बायस हद निगाह मुतासर हो रही है। मोटरवे M4 शेरशाह से शामकोट, M3 फैजपुर इंटरचेंज से दरखाना, मोटरवे M5 रोहड़ी से रहीम यार खान तक ट्रैफिक के लिए बंद है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत की है। पडीदन और इसके गिरदोनवा में धुंध का राज है, जिसके बायस सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर है और ठंड में भी इजाफा हो गया है। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे गुलाम हैदर आकाश। जी बिल्कुल, पडीदन समेत गिरदनवा के इलाकों में शदीद धुंध का राज है। धुंध के बायस राब्ता सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर है और शदीद धुंध के बायस सर्दी में भी इजाफा हो गया। शदीद सर्दी में गैस के बहरान के बायस घरेलू सार्फिन को नाश्ता और दीगर खानादारी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, जबकि स्कूल जाने वाले बच्चों को भी शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा है। धुंध और सर्दी के बायस लोग घरों तक महदूद होकर रह गए। और रुख करते हैं मुल्तान का। मुल्तान में मौसम अबर आलूद है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 3 रोज़ तक मुल्तान में सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी रहेगी। मजीद हमें आगाह करेंगी नुमाइंदा जियो न्यूज़ महमूना सईद। जियो मुल्तान में आजकल मौसम अबर आलूद है और गुज़िश्ता 3 से 4 रोज़ से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि किसी वक्त सूरज जो है वो निकलेगा और किसी वक्त बादल छाए रहेंगे। इस वक्त जो है वो आसमान पर गहरे बादल छाए हुए हैं। इसके साथ ही साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी और फुहार का सिलसिला भी जारी है। यखबस्ता हवाएं भी चल रही हैं, जिससे सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा महसूस हो रहा है। आज जो कम से कम दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड है और ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा 3 से 4 रोज़ तक मौसम इसी तरह से ही रहेगा। जी कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला साफ रहने का इम्कान है। मौसम के मुतालिक हमें आगाह करेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह। कराची में सर्दी के मौसम में मजीद इजाफा देखने में आया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान कराची में कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि तकरीबन ये ज़्यादा से ज़्यादा 22 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक दर्जा हरारत जाएगा। अगले 24 घंटों तक महकमा मौसमियात के मुताबिक मतला मुकम्मल तौर पर साफ रहेगा, जबकि शहर में हवाएं चलना इस वक्त बिल्कुल बंद हो चुकी हैं। इसके अलावा हवा में नमी का तनासुब तकरीबन 89% बताया गया है। बारिश के हवाले से अगर कहा जाए तो शहर में मुकम्मल तौर पर साफ रहेगा। हवाएं मुमकिन तौर पे दोपहर के औकात में शायद चलना शुरू हो जाए, जिसके बाद में उम्मीद की जा रही है कि शाम होते ही जो दर्जा हरारत है उसमें कमी आना दोबारा से शुरू हो जाएगी। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह में मुसलसल इजाफा देखा जा रहा है। गुज़िश्ता रोज़ मुस्बत केसेस की शरह 2.89% रिकॉर्ड की गई।
NCOC के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान 46,537 कोरोना टेस्ट किए गए। 1,345 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। गुज़िश्ता रोज़ मजीद एक मरीज़ कोरोना के बायस इंतकाल कर गया। 629 मरीज़ मुल्क भर में ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक है। सूबा पंजाब में कोरोना केसेस की शरह बढ़ने के बायस पीर से दोबारा घर घर वैक्सीनेशन शुरू करने का फैसला किया गया है। हुकूमत पंजाब के तर्जुमान हसन खावर कहते हैं पंजाब में 54% अफराद को कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकें दी जा चुकी हैं। 5 शहरों में वैक्सीनेशन का अमल सुस्त है। पंजाब के 18 शहरों में वैक्सीनेशन का अमल इत्मीनान बख्श है। पाकिस्तान सुपर लीग के 7वें एडिशन का काउंटडाउन शुरू हो गया है। लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम के बाहर खिलाड़ियों के बड़े बड़े कटआउट और PSL की देव हैकल ट्रॉफी भी सजा दी गई है। इवेंट का पहला मरहला 27 जनवरी से कराची में शुरू होगा। पाकिस्तान सुपर लीग की तैयारियां भरपूर अंदाज में शुरू और इसकी तशहीरी मुहिम का बाकायदा आगाज कर दिया गया। PCB हेडक्वार्टर्स गद्दाफी स्टेडियम के मरकजी गेट पर काउंटडाउन क्लॉक सजा दी गई। बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद, शुएब मलिक और हसन अली के कट आउट लगाए गए, जबकि क्लॉक के बाईं जानिब PSL 7 की देव हैकल ट्रॉफी नस्ब कर दी गई। ICC वुमेन वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान वुमेन क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप आज से कराची में शुरू होगा। कोविड टेस्ट मुस्बत आने की वजह से कौमी टीम के हेड कोच डेविड हैम की इंग्लैंड से कराची आमद ताखीर का शिकार हो गई है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तर्जुमान के मुताबिक टीम के हेड कोच डेविड हैम्प ने बरतानिया से पाकिस्तान आने से कबल जो कोविड टेस्ट कराया था वो मस्बत आ गया, जिसकी वजह से उन्हें आइसोलेशन इख्तियार करना पड़ी है और उनकी आमद 1 हफ्ते की ताखीर का शिकार हो गई है। दूसरी जानिब वुमेन कैंप आज से कराची में शुरू हो रहा है। PCB ने कैंप के लिए 36 खिलाड़ी को मदऊ किया है। हफ्ता और इतवार को प्रैक्टिस के बाद पीर को प्लेयर्स इंटर स्क्वाड प्रैक्टिस मैच खेलेंगी। न्यूजीलैंड में होने वाले वुमेन वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान वुमेन टीम का ऐलान 25 जनवरी को किया जाएगा। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए PTV और ARY के जॉइंट वेंचर ने अदालती हुक्म के बावजूद डील अदालत में पेश नहीं की, जिस पर कई सवालात खड़े हो गए। इससे मुतालिक आपको एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। पाकिस्तान सुपर लीग 7 और 8 के लिए PTV और ARY का जॉइंट वेंचर अदालती हुक्म के बावजूद डील की तफसीलात अदालत में पेश करने में नाकाम रहा। सवाल उठ गया कि PTV डील की तफसील क्यों नहीं दे रहा। क्या PTV किसी गैर कानूनी सरगर्मी को छुपाना चाहता है? जियो सुपर के वकील बहजाद हैदर का कहना है कि आखिरी समाअत में PTV ने अपने जवाब के साथ बिडिंग प्रोसेस के हवाले से कोई दस्तावेज जमा नहीं करवाई। केस की अगली समाअत 19 जनवरी को होगी। PTV ने जो कहा था कोर्ट में वो ये कहा था कि हम बिडिंग प्रोसेस की उसकी शफाफियत के हवाले से तमाम डॉक्यूमेंट्स में पेश करेंगे, लेकिन वो कोई डॉक्यूमेंट उन्होंने पेश नहीं किया। पाकिस्तान सुपर लीग 7 और 8 के लिए इंतबाह जारी कर दिया गया है कि अगर कोई शख्स या पार्टी PTV और ARY के इस मुश्तरका मंसूबे पर इन्हिसार करता है तो वो अपनी लागत और अपने खर्च पर ऐसा करेगा। पाकिस्तान के पहले स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर ने इस मुश्तरका मंसूबे को साजिशी मिलीभगत, पेश की मुसाबकत के बगैर और बोली के गैर शफाफ अमल की बुनियाद पर लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। दूसरी जानिब डायरेक्टर PTV स्पोर्ट्स डॉक्टर नोमान नियाज ने दावा किया है कि PTV स्पोर्ट्स को किसी के साथ शराकतदारी के लिए टेंडर देने की जरूरत नहीं है। एक मीडिया इंटरव्यू में डॉक्टर नोमान नियाज ने कहा कि ये निजी तौर पर चलाया जाने वाला कारोबार है, इसलिए PTV स्पोर्ट्स को पेपरा कवानीन पर अमल करने की जरूरत नहीं। ताहम मजाज अथॉरिटी के जरिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को आगे बढ़ाने के लिए तमाम तरीक़ाकार पर अमल किया गया है। सिंध का बल्दियाती निज़ाम आइन से मुताबिकत नहीं रखता। सिंध के तमाम वसाइल चंद बाअसर लोगों पर खर्च हो रहे हैं। जमात इस्लामी के मरकजी अमीर सिराजुल हक ने सिंध असम्बली के सामने जारी धरने से खिताब में अल्फाज कहे। उन्होंने मजीद कहा कि पीपल्स पार्टी ने लूटमार और करप्शन के सिवा कुछ नहीं किया। तहरीक ने कराची समेत पूरे सिंध को जगा दिया है। पीपल्स पार्टी सुन ले, अब शोहदा के नाम पर सियासत नहीं चलेगी। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, सिंध का बजट हड़प करने वाले पीपल्स पार्टी ने काले कानून के जरिए कराची पर कब्जा कर लिया। ये कानून वापस ना लिया तो आधा धरना सिंध असम्बली और आधा वजीर आला हाउस पर होगा। हमें रिपोर्ट करेंगे तारिक अबुल हसन।
सिराजुल हक की आमद ने सिंध असम्बली के सामने शदीद सर्दी में 8 रोज से जारी धरने का माहौल गर्मा दिया। बोले, बल्दियाती निज़ाम वही होता है जो अपने वसाइल खुद पैदा करने का इख्तियार रखता हो। पीपल्स पार्टी जो कानून लाई वो गैर आईनी है। बल्दियाती निज़ाम वही होगा जिसके साथ फाइनेंशियल इख्तियारात होंगे। बल्दियाती निज़ाम वही होगा कि वो अपने रिसोर्सेज जनरेट करने का, अपने रिसोर्सेज बनाने का, बढ़ाने का इख्तियार भी रखता हो। इस बल्दियाती निज़ाम में जो पीपल्स पार्टी ने दी है, इसमें मेयर और बल्दियाती इदारों के तमाम तर इख्तियारात इनसे छीन कर जनाबे वज़ीर आला साहब के जेब में डाले गए हैं। हाफिज नईमुर रहमान का कहना था कि सिंध का बजट हड़प करने वाली पीपल्स पार्टी ने काले कानून के जरिए शहरी इदारों पर कब्जा कर लिया। जब तक इन वडेरों और जागीरदारों का कब्जा इस सिंध के आवाम पर रहेगा और ये कब्जा अपने शहरों के अंदर भी मजबूत करने की कोशिश करेंगे और इस तरह के जाली कानून पास करेंगे, इसको काला कानून कहेंगे, काला कानून कहेंगे, काला कानून कहेंगे। सिराजुल हक का कहना था कि जमात इस्लामी ने माजी में भी कराची की खिदमत की और आज भी शहर के अवाम की आवाज बनी हुई है। धरने से जमात इस्लामी सिंध के नायब अमीर असदुल्ला भुट्टो और दीगर ने भी खिताब किया। कैमरामैन अदनान हैदर और शाहिद इस्माइल के साथ तारिक अबुल हसन, जियो न्यूज़, कराची। दीगर खबरें शामिल कर रहे हैं। आपको बताएं कि सूबा बलोचिस्तान के इलाके केच में CTD ने 4 मुबैना दहशतगर्द गिरफ्तार कर ली है। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक ये मुल्जिमान 2 बच्चों के कत्ल समेत मुतअद्दिद दीगर वारदातों में मुलव्वस हैं। अक्टूबर 2021 में तुरबत के इलाके कोशा में दस्ती बम फटने से 2 बच्चे जाँ बहक हो गए थे। दस्ती बम दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए छुपाया गया था। मुल्जिमान का ताल्लुक कल अदम तंजीम से है। इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। मटियारी में एक जानिब सरकारी अस्पतालों में सहूलियात का फुकदान है तो दूसरी जानिब करोड़ों रुपए की लागत से सरकारी अस्पताल तो तामीर कर लिया गया, लेकिन 3 साल से यह अस्पताल गैर फ़आल है। तफसीलात बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुल रज़्ज़ाक। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में। मैं आपको बताऊं कि 2013 में सिंध हुकूमत की जानिब से मटियारी के अवाम के लिए 22 एकड़ एराजी ज़रई ज़मीन पे 89 करोड़ रुपए की लागत से ये अस्पताल का मंसूबा बनाया गया था, जो इसमें इस वक्त आप देख सकते हैं कि मुकम्मल हो चुका है। मगर उसके बावजूद अस्पताल यहाँ पर मरीजों के इलाज के लिए स्टार्ट नहीं हुई है, जिसकी वजह जो है इंतजामिया ने हमें बताई है कि SNE है, SNE की वजह से पैरामेडिकल का अमला जो है वो डॉक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, जिसकी वजह से अस्पताल बंद पड़ी हुई है। आज भी मटियारी के अवाम जो है, मटियारी के जो मरीज हैं वो हैदराबाद, कराची और नवाबशाह समेत सिंध के अस्पतालों में इलाज करवाने जाते हैं। नवाबशाह समेत सिंध में यूरिया खाद नापैद हो गई है, जिसके बायस गंदम की फसल कम होने का खदशा पैदा हो गया। मजीद बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद अनवर शेख। जी, नवाबशाह समेत सिंध भर में यूरिया खाद की किल्लत की वजह से काश्तकार शदीद परेशानी का शिकार है। काश्तकारों का ये कहना है कि इस वक्त गंदम की फसल पूरी तरह तैयार हो रही है और गंदम की बहुत अच्छी फसल हुई है। उनका ये कहना है कि अगर इस वक्त इसे यूरिया खाद वाफिर मिकदार में मिल गई तो यहाँ बम्पर क्रॉप जो है गंदम का होने का इम्कान है। उनका ये कहना है कि इस सिलसिले में हुकूमत जो है वो फौरी तौर पर एक्शन ले और यूरिया खाद की फराहमी को यकीनी बनाए, जबकि उनका ये कहना है कि 1770 रुपए की बोरी जो है इस वक्त 3200 रुपए में भी नहीं मिल रही है। सखर बैराज और इसके अतराफ सालाना भल सफाई का काम ताखीर का शिकार है। 2 रोज गुजरने के बावजूद भल सफाई का काम शुरू नहीं किया जा सका। मजीद बताएंगे सखर बैराज से जियो न्यूज़ के नुमाइंदे चौधरी मोहम्मद इरशाद। जी, सखर बैराज और उससे निकलने वाली 7 कैनालों, रोड़ी कैनाल, कीर्थर कैनाल, नारा कैनाल, रईस कैनाल, दादू कैनाल, खैरपुर ईस्ट, खैरपुर वेस्ट कैनालों को 5 और 6 की दरमियानी शब बंद कर दिया गया था। ताहम 2 से 3 रोज गुजर जाने के बावजूद सखर बैराज पर भल सफाई का काम शुरू नहीं किया जा सका है, क्योंकि 15 रोज तक सखर बैराज से निकलने वाली 7 कैनालों को पानी बंद कर दिया जाता है। भल सफाई का काम जो है ताखीर से शुरू होने के बायस जो है इसमें मज़ीद दिन भी लग सकते हैं और जिसके बायस पानी का बहरान शिद्दत अख्तियार कर सकता है। जी।